नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है तू 7 समुंदर पी ले। जीवन में व्यक्ति जो है सभी जानते हैं कि समुद्र जो है वो हर चीज़ को आत्मसात कर लेता है, अपने जीवन में हर चीज़ को मिला लेता है और अपनी एक जो है मर्यादा को जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने देता। बहुत 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 ज़्यादा स्थिति बिगड़ने पर ही अमर्यादित होता है, वरना वो मर्यादित रहता है। तो ये एक समुद्र की बात नहीं है, 7 समुद्र की बात है। यानी तेरे अंदर वो स्थिति आ जानी चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए कि तू 7 समुंदर पी ले। यानी तू हर स्थिति को अपने अंदर आत्मसात करने की शक्ति पैदा कर ले, फिर कमाल देगा अपने अंदर जीवन में। यानी सामने वाला जो है वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो नहीं, हर स्थिति को सहने की क्षमता, हर हर परिस्थिति को सह कर के भी समान बना रहना, ये बहुत ही असंभव बात होती है। जो व्यक्ति इस तरह के होते हैं, जो हर परिस्थिति में एक जैसे बने रहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि उन वही लोग जीवन में आज तक जिन्होंने भी जो कुछ जीवन में सृष्टि में किया है, वो सारे वही लोग थे जिन्होंने 7 समुंदर पी लिए। हम राम को जो याद करते हैं वो क्या मतलब उनके जीवन में जितने कष्ट, जितने दुख, जितने चीज़ें थी, सबको सहने के बाद अपने आप की मर्यादा बनाए रखना, वही व्यवहार व्यक्ति के साथ में करना जो व्यवहार उसको चाहिए, ये बहुत असंभव बात है। यानी एक छोटी सी चोट लगती है, व्यक्ति उस पर चिल्लाने लगता है। एक व्यक्ति थोड़ा सा कुछ कह दे तो व्यक्ति उसका रिएक्ट करता ही है। ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन ना हो। व्यक्ति का चोट लगती है तो निश्चित रूप से चोट लगने पर व्यक्ति की आह निकलती है, लेकिन आह निकलने के बाद भी जो उस आह को सहन करके वापस से नॉर्मल जैसा व्यवहार करने के, नहीं कोई चोट नहीं है, वो व्यक्ति जीवन में आगे चला जाता है। जो व्यक्ति उसी चीज़ को पकड़े हुए उसी पर ध्यान देता रहता है, तो वो उसका आगे जाना मुश्किल होता है। वो आगे जा ही नहीं सकता। जितने भी जीवन में व्यक्ति जितना सहनशील होता जाएगा, उतनी ही उसको वो बड़े पद को पर बैठने की अनुमति उसी व्यक्ति को मिलती है। बड़ा पद देखने में बहुत बड़ा लगता है, लोगों को बहुत उस पद का बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इस पद को पाने के बाद व्यक्ति को नेम फेम मिल गया, और जो कहते हैं फाइनेंशियली भी व्यक्ति फिट हो गया। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति उस पद पर पहुंचा है, उस व्यक्ति से पूछो कि उसने वो हर पल कैसे जी रहा है। उसके लिए हर चीज़, संसार की जितनी भी चीज़ें एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव होती हैं, वो सारी चीज़ें उसके जीवन से जा चुकी हैं। उसने वो सारी चीज़ों को अब उन तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं। वो स्टार्टिंग में जाता भी है तो वो स्टार्टिंग में अपने आप को रोक लेता है, और एक स्थिति वो आ जाती है कि जहाँ पर उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद रुक जाता है। यानी अब वो इतना मर्यादित हो गया कि अब उसकी नज़र भी उस तरफ जाती नहीं है। चीज़ें लेने की तो बाद में सोचेगा, व्यक्ति की नज़र ही उस तरफ नहीं जाती। वो इतना सहनशील बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जीवन में। आप समुद्र तो क्या, आप एक सामान्य जो है नदी भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। नदी को हम क्यों महत्व देते हैं, क्यों महत्व नहीं देते? नदी को महत्व तो इसलिए देते हैं कि नदी के अंदर शीतलता होती है, नदी का पानी मीठा होता है, नदी जो है सारे। लेकिन नदी के साथ में एक चीज़ है, नदी अपना स्थान चेंज कर लेती है। समुद्र बार बार स्थान नहीं चेंज करता। समुद्र स्थान नहीं चेंज करता, नदियाँ स्थान चेंज कर लेती हैं अपना। समुद्र जो है वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। बहुत सारी नदियाँ आकर उसमें समा जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आकर के समुद्र में समा जाती हैं, फिर भी उसकी सतह वही की वही बनी रहती है। नदी के अंदर थोड़ा पानी बढ़ जाए तो वो उछल जाती है, यानी बाढ़ जैसी स्थिति में पहुंच जाती है। भूकंप जैसी स्थिति जो है वो नदी के कारण ही होती है।
पानी की, क्योंकि पानी और चूना जब मिलेगा तब जो है प्रकृति के अंदर जो है वो जो धरती जो हिलती है वो उसका कारण यही है कि उसके अंदर जो है जब भी इस तरह की ऊर्जा मिलेगी, टकराएगी पानी से, जब चूना मिलेगा यानी इस तरह की चीज़ें होंगी जो विस्फोटक होंगी। चूने से मेरा मतलब कहने का वही है कि जो ऐसे खनिज पदार्थ जो कि पानी के अंदर आग पैदा कर दें, तब पानी में आग पैदा होगी, तब पानी उछलेगा। आप देखते हैं ना कि जब चूने के अंदर थोड़ा सा पानी डाला जाए तो चूना खौलने लगता है। ठीक ऐसी स्थिति जब होती है तब वो भूकंप वगैरह आ जाते हैं। वो बड़े रूप में होती है, छोटे रूप में होती है तो वो दिखाई देती हैं। और पदार्थ होते होंगे, हम तो एक सामान्य चूने को जानते हैं और बहुत से पदार्थ होते हैं जिनसे जो है इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न होती होंगी। तो जब इस तरीके की स्थिति होती है तब होता है। इसलिए हम नदी का भी महत्व है, क्योंकि नदी का पानी मीठा होता है, नदी शीतलता देती है, नदी लाखों लोगों करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है। नदी के सारे लोग आसानी से रहने की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जनरली उनको ऐसा नहीं लगता कि नदी प्रवाह में भी आ जाएगी, फिर भी एक सीमा है, नदी उससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन समुद्र पे पहले तो समुद्र में ऐसी स्थिति आती नहीं, आती है तो फिर उसका विकराल रूप होता है। लेकिन अब तो शायद मुझे लगता है आने वाले समय में शायद एक बहुत बड़ा जो जो अभी हाल फिलहाल में ही मैंने देखा, जो पहली बार मैंने देखा कि जो नोएडा में आर्टिफिशियल बारिश हुई, उसने तो ये अनुमान करा दिया कि शायद भविष्य में ये बाढ़ आने की स्थितियाँ ही बंद हो जाएं। शायद समुद्र का इतना जो हम कहते हैं कि समुद्र के अंदर सुनामी और ये आती, शायद वो आना ही भविष्य में खत्म हो जाए, क्योंकि हम पानी का सदुपयोग कर रहे हैं। अब पानी का सदुपयोग दो तरीके से कर रहे हैं। एक तो हम पानी का सदुपयोग जो हमने देखा आर्टिफिशियल बादल बना करके कर रहे हैं। तो हम यदि आर्टिफिशियल बादल की ऐसी शक्ति पैदा कर सकते हैं तो हम पानी यदि उन क्षेत्रों पर पहुंच जाए जिन क्षेत्रों में अकाल पड़ जाता है, तो शायद वहाँ की स्थिति ठीक हो सके, शायद भूमि उपजाऊ बन सके और इस तरीके से वहाँ पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा हो गई। जहाँ अकाल आया वो ज़मीन जो है वो सख्त है, वो पानी ज़्यादा ले सकती है। तो जो पानी हमें लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा हो सकता है, वहाँ से पानी उस जगह पहुँचाने की यदि संभावना है, पहुँचाया जा सकता है, प्राकृतिक साधनों से पहुँचाया जा सकता है, तो बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा करने में सक्षम हो गए तो हम बहुत सारी सी विनाश से बच सकते हैं, बहुत सारी सी चीज़ों को हम जो है वो और रूप में हम बदल सकते हैं। यानी हमारी आर्थिक स्थितियाँ ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएंगी। जब हमारा ये हर साल जो बाढ़ आ जाने से बहुत पैसा बर्बाद होता है, और तो हम यदि बाढ़ का पैसा हम यदि आर्टिफिशियल बादल में बदल देंगे तो एक तो लोगों को पानी मिलने लगेगा, खेती होने लगेगी, पशु पक्षी बचने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जो मनुष्यों जो तरह तरह की बीमारियां हैं, शायद जो आज हम देख रहे हैं, जितनी भी जो हम देख रहे हैं जो हार्ट से रिलेटेड बीमारी हैं, वो किसके कारण से हो रही हैं? वो इसलिए हो रही है कि वो क्या बोलते हैं, जो एकदम बॉडी के अंदर वो चेस्ट के अंदर एकदम सफोकेशन हो जाने की वजह से ये सारी स्थितियाँ होती हैं। इसकी सफोकेशन के कारण से बॉडी के अंदर इतना प्रदूषित गैस पहुंच चुकी है कि उसके कारण से व्यक्ति की सांसें ही रुक जा रही हैं। जब वो आर्टिफिशियल जो क्या बोलते हैं पॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो पॉल्यूशन ही नहीं होगा तो निश्चित रूप से चीज़ें सारी सही हो जाएंगी। प्राकृतिक चीज़ें जो कि डिस्टर्ब हैं, जो जिसके कारण पॉल्यूशन होने के वजह से जो लोगों की असमय में मृत्यु हो रही है, तो वो मृत्यु से लोग बचेंगे, पशु पक्षी बचेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा हाथ होंगे, ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, ज़्यादा लोग काम कर पाएंगे। लोग बार बार प्रभावित नहीं होंगे जिन चीज़ों से, बार बार प्रभावित हो जाते। जरा सी संपन्नता हुई, एक भूकंप आया, सारी चीज़ें खत्म, एक बाढ़ आई, सारी चीज़ें खत्म। यदि हम इन चीज़ों को बचा लेते, भूकंप को रोक लेते, तो महामारी से बचेंगे,
और बहुत सारी सी चीज़ों से हम बच जाएंगे, पॉल्यूशन से बच जाएंगे। पॉल्यूशन तो इन्हीं गंदगी के कारण से होता है। गंदगी को दूर करने का हमने दूसरा भी साधन लेगा। दूसरा साधन हमने अब जो हमारे पास जो वेस्टेज है, उस वेस्टेज से हमने तरह तरह के काम करना शुरू कर दिया। यानी कुछ से खाद बनाना शुरू कर दिया, कुछ से बिजली बनाना शुरू कर दिया, कुछ से कुछ और ऐसे काम करना शुरू कर दिया जो पहले संभव नहीं थे। जैसे हम बहुत सी जगह में गड्ढे वगैरह भरने का भी हम कम कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढा है, उसको भरने के लिए कोई जगह तो कोई चीज़ तो चाहिए। तो नीचे उसको बिछा करके तो कुछ समय में वो अपने आप खाद में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद हमने अच्छी मिट्टी डाल दी, अच्छी चीज़ें डाल दी, तो वो चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी नहरें वगैरह जो हम जिनको हम बना सकते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए बनाना आसान हो गया। यानी एक तरफ हमने जो जो हम देखते हैं कि जहाँ हम देखें खाई, उस खाई को पाटने का काम कर देगा वो कूड़ा। यदि हम चाहे तो हम उस खाई को भी पाट सकते हैं। उस खाई में हजारों लोग गिर जाते हैं, खाई ही नहीं रहेगी, चीज़ें ही नहीं रहेंगी। चीज़ें उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जाए जिससे कि वो चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि हम कूड़ा तो फिर दब सकता है, मिट्टी मिट्टी है तो वो दब जाएगी। लेकिन यदि उसके अंदर कोई ठोस पदार्थ यानी पत्थर भी मिला दिया जाए उसके अंदर, तो वो पत्थर मिलाने से वो जगह ठोस हो जाएगी। फिर वहाँ पर मिट्टी जो जो अभी हम देख रहे हैं कि जो हम उत्तरांचल में जो हम सुनते हैं कि वहाँ उत्तराखंड में कि वहाँ पर पहाड़ों पर ये समस्या आ रही है कि नीचे कचरे के वो है, तो वो सड़क रही है, तो वो सड़कना बंद हो जाएगी यदि उसके अंदर पत्थर का जो चूरा है या पत्थर ही उसके अंदर मिला करके उसको यूज़ किया जाए, तो शायद वो हिलने वाली स्थिति जो है, जो मिट्टी के कारण से जो डिस्टरबेंस जो आ रहा है, वो डिस्टरबेंस बंद हो जाएगा। और भी बहुत से हमारे पास ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो हम इस समय लोहे का जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो निश्चित रूप से लोहे के बहुत सारे से ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको हम उसके अंदर मिला दें, तो निश्चित रूप से वो मिट्टी जो है वो एकदम सख्त हो जाएगी। वहाँ वो चीज़ें ही नहीं होंगी कि कभी भी हिल सके जो चीज़। तो वो खाई जैसी समस्या से रोका जा सकता है। सड़कें बनाई जा सकती हैं पहाड़ों पर, तो एक तरफ पहाड़ों का सौंदर्य बढ़ सकता है, जो स्थायित्व आ सकता है चीज़ों के अंदर। जो हमारी असंतुलन है उसको हम संतुलन में बदल सकते हैं। जितनी अब हमारे पास, जैसे हमने बताया कि जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी बताती है, जैसे हमारी चीज़ें बता रही है कि भाई ये घटनाएं हो सकती हैं, तो ये तो पहले से प्रिडिक्ट कर दिया है। कुछ तो पहले से प्रिडिक्शन है, कुछ आप उस पर कंफर्मेशन की मोहर लगाने से पूर्व यदि उस पर काम करना शुरू कर दे, तो हो सकता है उसका रिजल्ट बाद में आए। हो सकता है कंफर्मेशन जो साइंटिस्ट करें उस पर रिसर्च, उसमें 3-4 साल का समय लगे। तो वो समय के ना देखते हुए उन चीज़ों को बचाने के लिए पहले प्रयत्न किया जाए, ताकि वो चीज़ें ना हो, डिस्टर्ब हो तो चीज़ें कम से कम डिस्टर्ब हो, कम से कम नुकसान लोगों तक पहुँचे। तो उन सब चीज़ों के लिए पहले से काम काम तो होना ही, यानी उसका सदुपयोग अब हम इस तरीके से करें तो हम प्राकृतिक आपदाओं से जितनी चीज़ें होती हैं, जितनी चीज़ें असंतुलित होती हैं, वो असंतुलन रुक जाएगा। जैसे कि अब हम देखते हैं कि अभी हम देखते हैं कि कहीं कहीं जो आंधी आंधी का जो प्रचंड प्रकोप देखते हैं, तो आंधी का प्रचंड प्रकोप जब सामान्य जगह पर होता है तो वहाँ पर चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन यदि वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हों, ज़्यादा वैसी चीज़ें हों, तो वो आंधी उस पर उतना प्रभाव डाल ही नहीं सकती। वहाँ पर आंधी